भारतीय समुद्र की गहराइयों में एक रहस्य आज भी सांस लेता है। एक ऐसा शहर जो हजारों साल पहले समुद्र में समा गया। लेकिन क्या वो सिर्फ एक प्राचीन शहर था, या फिर वो समय का एक गुप्त द्वार जहां से ब्रह्मांड की दूसरी सतहों तक पहुंचा जा सकता था? 2001 में डीआरडीओ और एनआईओ की एक जॉइंट एक्सपेडिशन टीम ने गुजरात के तट से 131 फीट नीचे सोनार में एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न रिकॉर्ड किया। लेकिन वहां जो मिला वो सिर्फ पत्थर नहीं थे, वो थे समय के रक्षक। प्रो आरव सेन जेएनयू के एक पुरातत्व वैज्ञानिक, जिनकी जिंदगी में एक मोड़ तब आया जब 1000 साल पुरानी तपस्वी गुप्त डायरी उनके हाथ लगी। उसमें सिर्फ इतिहास नहीं, भविष्य भी लिखा था। डायरी का अंश: तुम्हारे समय में जब तटों पर एक दीवार जलेगी, द्वारका फिर से उठेगी, लेकिन इसे छूने वाला या तो महान बनेगा या राख। आरव ने पहले इसे मिथक समझा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वो रहस्य उन्हें खींच रहा था। आरव को एक पुरानी तस्वीर मिली 1936 की, जिसमें द्वारका के समुद्र तट पर एक अंग्रेज एक्सप्लोरर खड़ा था, विलियम मॉन्टफोर्ट। उसके बाद वो कभी नहीं देखा गया। पर उसी तस्वीर में एक रहस्य था। उसके हाथ में था वही निशान जो तपस्वी गुप्त की डायरी में बना था। क्या यह संयोग था या फिर एक चेतावनी? आरव ने अपनी रिसर्च टीम बनाई, जिसमें थी मरीन आर्कियोलॉजिस्ट डॉ मायरा, सोनार इंजीनियर ऋषि और डाइवर विक्रांत। पहली डाइव में ही सोनार ने एक स्ट्रेंज मैग्नेटिक फील्ड पकड़ लिया। विक्रांत नीचे गया और कुछ देर बाद उसका कैमरा सिग्नल खो बैठा। विक्रांत का आखिरी ऑडियो: यहाँ कोई दरवाजा है और वो खुल रहा है। डॉक्टर मायरा ने पुराने वेदों में एक शब्द ढूंढा, अन्य द्वार, यानी वो द्वार जो इस काल से बाहर है। ये द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं, एक टाइम मशीन थी। वेदों और क्वांटम थियरी में अद्भुत समानता है। समय सर्पिल है और द्वारका उसका बिंदु। क्या कृष्ण भगवान थे या किसी अन्य आयाम के प्राणी? डायरी में एक सुदर्शन यंत्र का जिक्र था जो द्वारका की रक्षा करता था। उस यंत्र में था एंटी मैटर कोर और एक साउंड की जो सिर्फ श्री कृष्ण मंत्र के उच्चारण से ही सक्रिय होता था। आरव को समझ आया, जो वहां गया लेकिन ध्वनि की लय से मेल नहीं खाई, उसे द्वारका ने निगल लिया। पूरा दल 11 मार्च की रात वापस गया, पूर्णिमा की रात, जब समुद्र मैग्नेटिक रेजोनेंस से एक्टिवेट होता है। तभी समुद्र का पानी पीछे खींचने लगा और एक प्रकाशमयी द्वार प्रकट हुआ। आरव उस द्वार में प्रवेश करता है और पहुंचता है। द्वार का 3000 ईसा पूर्व में श्री कृष्ण ने कहा, तुम खोजने नहीं, याद दिलाने आए हो। द्वारका को नष्ट करने वाला काल फिर जन्म ले चुका है। तुम ही रक्षा करोगे सुदर्शन यंत्र के जागरण से। आरव को सौंपा गया एक पत्थर जो समय में यात्रा का की था, लेकिन साथ में एक शर्त: तुम वापस जा सकते हो, पर कुछ साथ नहीं ले जा सकते। जब आरव लौटे 2 घंटे ही बीते थे, लेकिन उनका देश बदल चुका था। अखबारों में हेडलाइन थी, अंडरवाटर टेम्पल ऑफ कृष्णा फाउंड इन अरेबियन सी, टाइम रीराइटिंग बिगिंस। डायरी, कैमरा सब गया, पर वो पत्थर अब उनके दिल की धड़कन से जुड़ा था। द्वारका अब भी वही है, समय के आवरण में। उसे पाने के लिए न सिर्फ साहस बल्कि चेतना चाहिए। प्रोफेसर आरव अब गायब हैं, लेकिन उनकी एक चिट्ठी मिली जिसमें सिर्फ इतना लिखा था, मैं वापस जा रहा हूं, द्वारका बुला रही है। अब सवाल है, क्या अगला खोजकर्ता आप होंगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो रहस्यमयी चीजों में दिलचस्पी रखते हैं। और ऐसे ही रहस्यों से भरी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी का बटन दबाइए ताकि अगली बार जब हम कोई बड़ा राज खोलें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे।